ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं। कितने ज़बरदस्त खस्ता कुरकुरे, ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए कितने मज़ेदार क्रिस्पी बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स कैसे बनेंगे। आप मेरे साथ हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर ना मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने पहले बॉयल करके छिलके उतार के रख लिया था साइड पे। इनको ना आप चाहें तो कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ना हैंड मैचर की मदद से इनको बिल्कुल फाइन मैच कर लूँगा। इसकी पेस्ट आपने बना लेनी, इसके अंदर ना चंक्स नहीं होना चाहिए आलू का साबुत। जिस तरह आपको आसानी हो आप उस तरह इनको मैच कर लें। आलूओं को मैच कर लूँ अच्छी तरह, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लिया है, इसकी पेस्ट बन चुकी है। इसको हम साइड पे करते हैं, जल्दी से हम मैदे की डो रेडी करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने एक बड़े साइज़ का बाउल ले लिया, इसमें हम शामिल कर देंगे 2 कप मैदा। मैदा आप छान के शामिल करें। चलें, अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून भर के हम शामिल करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च। 2 टेबलस्पून हम इसमें घी शामिल करेंगे। अगर घी नहीं है तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। मैंने ना घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया, ज़्यादा आपने इसको गर्म नहीं करना। अच्छी तरह ने इसको मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, और थोड़ा सा ना हम इसके अंदर हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। तो चलें जी, मैदे के अंदर ना सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखिए, ये डो आपने उसी तरह बनानी जिस तरीके हम नमक पारे की या समोसे की डो बनाते हैं ना, उसी तरह हार्ड रखना है इसको। अब हम ना इस टाइम पे आके इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू मैश किए हुए। चलें, पानी नहीं शामिल करेंगे, एक बार मिक्स कर लेंगे। आलू को ज़रूरत पड़ी तो फिर हम पानी शामिल करेंगे। अच्छी तरह ना मिक्स कर लो एक बार, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, आलू और मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये देख, इससे ज़्यादा नहीं आपने शामिल करना। इसकी मैं अच्छी तरह डो बना लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, डो को मैंने रेडी कर लिया है और इसी तरह ना हम इसको 10 मिनट तक रेस्ट दे लेंगे रूम टेम्परेचर पे। 10 मिनट में इसको रेस्ट दे लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, डो को रखे हुए ना तकरीबन 10 मिनट हो चुकी हैं, तो ये सेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना खुशका लगा लेंगे इधर टेबल पे, और डो को हम इधर ले आएंगे और इसको ना हम तकरीबन कुछ 4 से 5 मिनट तक इसी तरह गूंद लेंगे इस तरीके। तो चलें जी, डो को मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरह गूंद लिया है। अब हम ना इसके तकरीबन 3 पीस करेंगे इस तरीके। इसको ना हम अच्छी तरह बेल लेंगे इस तरीके। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे टेबल पे। चलें, दोनों साइडों से अच्छी तरह लगा लेंगे इस तरीके। और इसकी ना हम एक रोटी बेल लेंगे, बेलन को भी मैदा डस्ट कर लेंगे इस तरीके। जिस तरीके आप रोटी बेलते हैं ना समोसे की या नमक पारे की, उसी तरह हमने इसको बेलना है। तो चलें जी, रोटी को मैंने अच्छी तरह बेल लिया है। इसके ऊपर ना हम थोड़ा सा मैदा लगाएंगे, ताकि जब हम ये स्नैक्स की कटिंग करें तो बाद में ये आपस में चिपके ना। ये इस तरीके।
अब हमने इसकी कटिंग करनी है। किस तरीके करनी है, आपने जितने साइज़ के स्नैक्स बनाने हो उतने साइज़ के आप कटिंग कर लें। ये देखिए, ये भी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो मैं तकरीबन आधा इंच इसको बनाऊंगा इस तरीके। ये देखिए इस तरीके। तो चलें जी, एक तरफ मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब हम ना 2-2 इंच के पीस इस तरीके भी बना लेंगे। छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। जितने साइज़ के नमक पारे होते हैं ना उस साइज़। तो चलें जी, सारी मैंने कटिंग कर ली है। स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके, ये देखिए। तो सारे मैं इसी तरह रेडी कर लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे मैंने स्नैक्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, कट करने से पहले अगर इसको मैदा नहीं ना लगाएंगे डो को दोनों साइडों से, तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो अभी ये अलग अलग पड़े हैं। ये देखिए, वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं है। अच्छा, इस टाइम पे आके ना आप चाहें तो इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। 1 मंथ तक ये ख़राब नहीं होंगे। आप इसी तरह उठाएं, ट्रे को फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह जम जाए फिर आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज कर सकते हैं। जब आपने फ्राई करने हो पहले आप इसको निकालें, रूम टेम्परेचर पे आने दें, फिर आप इनको फ्राई कर लें। तो मैं फ्राई करूँगा, सारे फ्रीज़ नहीं करूँगा, सिर्फ आपको तरीका बताना है। तो जल्दी से हम इनको फ्राई करते हैं। कैसे करना है आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया। हल्का सा गर्म करना आपने, और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। हल्की आंच पे हमने इनको फ्राई करना है। तो सबसे पहले हम एक पीस इसमें शामिल करेंगे ऑयल के अंदर। चेक करेंगे, ये देखिए इस तरीके से हल्के हल्के से बबल बनने चाहिए। अब हम इसमें ये स्नैक्स शामिल कर देंगे और जल्दी से हिला देंगे ताकि ये अलग अलग हो जाए तमाम पीस। फ्लेम को लो रखेंगे और इसी तरह हम इनको 3 से 4 मिनट लगेंगे, ये फ्राई हो जाएंगे अच्छी तरह। इस तरीके हिला दें इनको। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह। एक बार बनाकर बच्चों को देंगे ना इस मौसम में, तो बच्चे लेज़, पापड़, कुरकुरे खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बनते हैं। चले, इसी तरह हिलाते हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो ऊपर से ये जल जाएंगे, अंदर से ये नहीं पकेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। इस बैच को मैं रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, स्नैक्स को मैंने 5 मिनट तक हल्की आंच पे फ्राई कर लिया है और स्नैक्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, क्रिस्पी भी हो चुके हैं, कलर भी गोल्डन इसका हो चुका है। तो अब ये निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं। ज़्यादा आपने इनको कलर नहीं देना, डार्क नहीं ज़्यादा करना, नहीं तो बाद में ये ज़्यादा ब्लैक हो जाएंगे। फ्लेम को भी आपने लो रखना है और कलर भी ज़्यादा नहीं देना इनको। तो सारे मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। ये कितने मज़ेदार हैं और कितने क्रिस्पी हैं। सारे फ्राई करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे स्नैक्स हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। ये भी हम निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बन चुके हैं। तो ये हम निकाल के चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये देखो कितने ज़बरदस्त खस्ता कुरकुरे स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप इनको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार
क्रिस्पी बन चुके हैं। तो मैं ना खा के चेक कराता हूँ आपको। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।